अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं जा रही हूँ न्यू सिटी आर्केड जो कि वाह में है। वहाँ पर एक तो ये न्यू बना था और उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें पिंडी इस्लामाबाद जाने से बेहतर है कि हम वाह चले जाएं, क्योंकि वाह जो है वो ज़्यादा करीब था। तो जी इस जो न्यू सिटी आर्केड जो है ये इसका जो आउटर व्यू है इट वाज़ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई थी। और इसके बाद हम अंदर आए और जो है एसेंशियल चेकिंग के बाद हम इस प्लाज़ा में पूरी तरह एंटर हो गए। और जी इसकी सबसे खूबसूरत बात थी कि हमारे सामने एशिया की लॉन्गेस्ट इनडोर वाटरफॉल थी। पानी ऊपर से नीचे तक आ रहा था। यहाँ पे इन्होंने डॉल्फिन्स जो हैं लगाई हुई थी और बहुत कूल और बहुत कामिंग इफ़ेक्ट था। बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस थी। काफ़ी देर मैं यहाँ खड़ी होके इस कूल और कामिंग इफ़ेक्ट को एंजॉय करती रही। तो जी ये इसका सारा मैंने एक व्यू लिया। लाइटिंग हुई थी, दिन का टाइम था, इसलिए लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी। फिर हमने सोचा कि चलें अब आहिस्ता आहिस्ता इस आर्केड को डिस्कवर करते हैं। जी तो यहाँ पे जेली फैक्ट्री थी जहाँ पे बहुत टेम्पटिंग जेलीज़ थी और बच्चे तो ऐसी चीज़ देखकर फ़ौरन स्टक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से जेलीज़ लेनी है, जेली ऑर्डर्स करनी है, और उन्होंने फिर अपनी अपनी पसंद की यहाँ से जेलीज़ ले ली। इसके बाद ये आइसक्रीम कॉर्नर यहाँ पर एक बना हुआ था और हम लोगों ने सोचा था कि वापसी पे जो है वो आइसक्रीम लेते जाएंगे, टेस्ट करेंगे, लेकिन वापसी पे बहुत लेट हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा हमारा पेट भरा हुआ था, इसलिए आइसक्रीम हमने मिस कर दी जी। इसके बाद सबसे पहले हम 1 पे आए। शॉप है ये, यहाँ पे फ्लैट सेल लगी हुई थी 30 to 40%। तो जी इससे अच्छी क्या बात थी। आए जी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जी तो यहाँ पर फ्लैट्स थे, हील्स थी, जॉगर्स थे और बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था। उसके लिए मैंने कोई शर्ट या अपर पसंद करना था और वो यहाँ पर मैं देखने आई थी। मैं चाह रही थी कि यहाँ से उसके लिए ले लूँ और कुछ उसकी चॉइस का भी मुझे आइडिया था। तो जी यहाँ पे नेट के ब्लाउज़, नेट के स्लीव्स वाले शर्ट्स बहुत खूबसूरत थी। अच्छा जी इसके बाद ये ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूट थी और मैंने वीडियो कॉल करके अपनी फ्रेंड को ये शर्ट्स भी दिखाई कि जो उसको पसंद है मैं वो यहाँ से ख़रीदूँ। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे शर्ट्स की, अपर्स की, टॉप्स की। और जी इनका इंटीरियर भी जो था वो बहुत मज़े का था, बड़ा ज़बरदस्त इंटीरियर था। न्यू अराइवल्स भी थे, कुछ सेल्स पे भी लगी हुई थी। और जी ये वाली शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि जी ये शर्ट मुझे पसंद आई है, लेकिन उसको ये कलर को बहुत अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि आप मेरे लिए ब्लैक शर्ट ले लें। अच्छा जी ये इनकी बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन थी, बड़ी डिस्को कलेक्शन थी। तो जी बड़ी अपीलिंग थी, लेकिन ये इस तरह के कपड़े हम लोग नॉर्मली कैरी तो नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ देखने की हद तक अच्छी थी। जिसके बाद हश पपीज़ हैं, अर्क्स हैं और ओ जी ये जी मार्क जो था, फिर बोनेंजा और चलते हैं आगे देखते हैं। अच्छा जी ये फिर ईडन रोब। काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांड्स जो थे वो ओपन हो चुके थे और कुछ जो है वो आ रहे थे। तो जी ये एक सिल्वर ज्वेलरी की शॉप थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिल्वर ज्वेलरी थी। हमने यहाँ पे रिंग्स पता की। इसके बाद जो चीज़ मुझे बहुत अपील की वो था जी हिमानी की शॉप, वसीम बदामी की हिमानी की शॉप। यहाँ पे सारा एसेंशियल केयर की चीज़ें थी और बड़ी मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी शॉप थी और यहाँ से भी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें लीं। चलते चलते मैं पहुँच गई सफ़ायर पे। बहुत बड़ा आउटलेट था यहाँ इनका, बहुत खूबसूरत इंटीरियर हुआ था और जी यहाँ पर सेल भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, न्यू अराइवल्स भी आए हुए थे। तो जब इतने बड़े आउटलेट्स होते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जी यहाँ पर मुझे ये प्रेट जो है काफ़ी पसंद आए। इनके लग्जरी प्रेट्स भी थे और सिंपल प्रेट्स भी थे।
ड्रेसेस की ख़रीदारी के बाद जो है चलते चलते हम एक कॉर्नर शॉप पे आए। श्वाज़ा के नाम से ये शॉप है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो थी वो शू कलेक्शन थी और मैंने यहाँ ज़रूर आना भी था क्योंकि यहाँ पर निशु जो कि बहुत बड़ी व्लॉगर हैं और ब्लॉगर हैं, उन्होंने ये शॉप रिकमेंड की थी वहाँ में कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, तो इसलिए ये शॉप मस्त थी जो मैंने विज़िट करनी थी। और वाकई यहाँ पर मुझे बहुत सारे सैंडल्स, बहुत सारे शूज़ अच्छे लगे और एक शूज़ जो है मैंने पिंक कलर के यहाँ से पम्प्स भी लिए जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छे हैं। काफ़ी घूम फिरने के बाद हम लोग फूड कोर्ट की तरफ आए क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था और हम लोग अब थक भी चुके थे, भूख भी लग चुकी थी। फूड कोर्ट में ऐसा सच कोई रश नहीं था, कुछ ही लोग थे इस टाइम पर और हम लोग आराम से हमने फूड कोर्ट का एक जायज़ा लिया और फिर डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से क्या क्या चीज़ें ट्राई करें। तो जी पहले हम लोग आ गए OPTP पे। यहाँ पर हम लोगों ने हाफ़ पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह का ऑर्डर दिया। इसके बाद जी हम लोग आ गए शवारमा की साइड पे और यहाँ पे जी शवारमा ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारा ऑर्डर डिलीवर हो और आसपास जो है हम इंजॉय कर रहे थे। और स्पेशली मैं जो है ये वाटरफॉल, इसको मैंने काफ़ी इंजॉय किया। जी तो हमारा लंच आ चुका था। यहाँ पर मेरी कज़न ने जो है वो चाट भी ऑर्डर की हुई थी क्योंकि उसको चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहीं की भी चाट मिस नहीं करती। और मैंने सैंडविचेस ऑर्डर किए हुए थे जो आ गए एंड टेस्टी थे काफ़ी और उस टाइम पे भूख भी लगी हुई थी तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद जी पिज़्ज़ा भी आ गया और बस ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल था। और जी जूस आइलैंड से हम लोगों ने जूस ऑर्डर किए थे जो कि ब्लूबेरी जूस था और मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया था, लेकिन ये दोनों जूस जो थे डिज़ास्टर थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें चीनी थी। हालांकि जूस में तो चीनी होती ही नहीं और मैंने जाके इनको बोला भी, कंप्लेन की। इन्होंने जो दोबारा बना के दिए अगेन वो बहुत ज़्यादा मीठे थे कि वो पिए ही नहीं जा रहे थे और मैंने बड़ी मुश्किल से 2-2 3-3 घूंट जो हैं अपने हलक से उतारे। जी इसके बाद जॉयलैंड एक एरिया जो है वो पूरा जॉयलैंड का था जहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो जी मैं तो जॉयलैंड के अंदर नहीं गई, मैंने सोचा कि बाहर से ही इसका एक व्यू ले लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ कि जब आप लोग आएँ और अगर आपके बच्चे ज़िद करें तो वहाँ उनके लिए प्ले एरिया है जो आराम से वहाँ पर जाकर वो गेम्स, बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं और जो है अपने टाइम को इंजॉय कर सकते हैं। जी इसके बाद चलते चलते एंड पे मुझे ज्वेलरी का कॉर्नर नज़र आ गया
और जी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी थी और टॉयज़ भी थे यहाँ पर रखे हुए और काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है वो मैंने टेस्ट की और यहाँ से फिर मैंने ख़रीदी भी। जी तो अब शाम हो रही थी और अब हमने घर की तरफ जाना था। अच्छी खासी हम शॉपिंग कर चुके थे, सैर भी हो गई थी, नई जगह भी देख ली थी, खा पी भी लिया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। आर्केड इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस टू गो फॉर शॉप एंड गो टू इन्जॉय। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैं जो हूँ यही सोच रही हूँ कि मैं बजाय पिंडी इस्लामाबाद जाने के आर्केड ही जाकर शॉप किया करूँगी और आर्केड पे ही जाकर इन्जॉय किया करूँगी। तो मैं इस प्लेस को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी पसंद की, अपने हिसाब की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं और सेल भी काफ़ी लगी होती है। अगर तो आपने सुकून से शॉपिंग करनी है तो इट इज़ स्ट्रॉन्गली रिकमेंड। बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।